नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हमने करा है देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत अमेरिका मेगा ट्रेड डील पर आखिरी मुहर की तैयारी। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग। जुलाई में समझौते पर हस्ताक्षर संभव। कांग्रेस बोली ट्रेड डील देश हित के खिलाफ। ट्रंप को खुश करना बंद करे मोदी। लखनऊ अग्निकांड में एसआईटी जांच तेज। 4 अधिकारी सस्पेंड। बिल्डिंग मालिक, कोचिंग संचालक समेत 4 गिरफ्तार। अवैध बिल्डिंग पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी। सीएम योगी दरबार में पहुंचा राम मंदिर दान घोटाले का गोपनीय दस्तावेज। एसआईटी ने यूपी के गृह सचिव को सौंपी रिपोर्ट। रिपोर्ट पर जल्द योगी सरकार लेगी बड़ा एक्शन। टीएमसी में बगावत के बीच ममता ने फिर चली चाल। ईसी को भेजी नई लिस्ट। खुद को बताया पार्टी की असली मुखिया। बागी गुट ने ममता को नेता मानने से किया इनकार। प्याज से सूखा गला तो ख्वाजा आसिफ देने लगे जंग की धमकी। भारत की वाटर स्ट्राइक ने बढ़ाई इस्लामाबाद की बेचैनी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात भारत अमेरिका मेगा ट्रेड डील की। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही ट्रेड डील पर बातचीत अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। दोनों ही देश इस ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप देने के लिए निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप के विदेश दूत और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमसन ग्रेयर भारत पहुंचे। आज ग्रेयर और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बीच में कई दौर की उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस समझौते का लगभग 99% हिस्सा फाइनल किया जा चुका है। अब दोनों देशों के अधिकारी केवल 1% तकनीकी और कानूनी पेचीदगियों को सुलझाने में जुटे हुए हैं। पीयूष गोयल ने भरोसा जताया कि दोनों देश बचे हुए मुद्दों को जल्द ही सुलझा लेंगे और जुलाई के मिड तक इस अंतरिम समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर हो सकता है। अभी पिछले दिनों फ्रांस में आयोजित G7 की बैठक के तहत प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति बताई है और ऐसे में माना जा रहा है कि अब ये डील को लेकर हो रही बातचीत का आखिरी पड़ाव है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी घिनौनी राजनीति करने में जुटी हुई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अपने अच्छे दोस्त ट्रंप को खुश करना बंद करना चाहिए। कांग्रेस के मुताबिक भारत को किसी ऐसे व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की कोई जरूरत नहीं है जो देश के हितों के खिलाफ है। सर, कांग्रेस पार्टी इस समझौते को देश के हितों के खिलाफ क्यों बता रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को वर्बल डायरिया हो गया है, कंट्रोल ही नहीं होता है, मुंह से निकल जाता है। पहले दे जंप द गन, पहले ही बोल देते भाई डील में क्या हुआ है, आपको जानकारी आ गई, आपको मालूम है कि क्या क्या करार हो रहा है, क्या ये सार्वजनिक हो गया, और अगर आपको कोई स्पेशल जानकारी है कि डील के अंदर क्या हुआ है और कैसे भारत को नुकसान हो रहा है, तो यू शुड कम आउट। अभी डील बातचीत ही चल रही है, आप बीच में जो है वहां पे दूध में एक चुटकी नमक डालने के लिए पहुंच गए। रिश्ते खराब हो जाए, देश की विदेश नीति जो है वो डिरेल हो जाए, ये कांग्रेस की मंशा नजर आती है। तो खैर, कांग्रेस पार्टी की आदत है। ये डील किस ओर जा रहा है, इसका संकेत G7 में जब प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जब बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए, तो ट्रंप ने क्या कहा कि मोदी जी देखने में साधु संत की तरह लगते हैं, ही लुक्स अ गुड मैन, बड़े सौम्य शालीन, लेकिन ही इज अ टोटल किलर। क्यों कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि भाई अपने डील जो है अपने हिसाब से ही करते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि भारत अपने ग्राउंड पे खड़ा रहा और हम अपनी शर्तों के ऊपर इस ट्रेड डील को कर रहे हैं, ये संकेत है। बाकी सारी चीजें जब सार्वजनिक होगी कि डील में क्या हुआ नहीं हुआ, फिर क्रिटिसिज्म करने में या उसको शाबाशी देने में क्या चीजें हुई है, तो उस पर कमेंट्री जायज है। लेकिन ये कह देना कि प्रधानमंत्री मोदी वो भारत के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी कुछ बात कह देते हैं, वो
उस सियारों वाली कहानी है ना, एक हुआ हुआ करता है, सारे लोग हुआ हुआ करना चालू कर देते हैं। ये दरअसल कांग्रेस पार्टी के उस नैरेटिव का हिस्सा है जिसमें उनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जो है भारत के इंटरेस्ट को सरेंडर कर देते हैं, जबकि हकीकत ठीक इसके उलट है। जी, तो जल्द ट्रेड डील पर मुहर लगेगी। तो वहीं अब खबर लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी। लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि पूरे अग्निकांड में लापरवाही की बातें सामने आने से सीएम योगी बेहद नाराज है। उन्होंने हादसे को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने अग्निकांड की जांच के लिए 2 सदस्य विशेष जांच दल के गठन का निर्देश दिया। सरकार ने एसआईटी को 7 दिनों के अंदर एक विस्तृत रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। योगी सरकार ने साफ कहा है कि हादसे के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। जांच तेजी से की जा रही है। शुरुआती जांच के आधार पर लखनऊ पुलिस ने इस मामले में 6 एफआईआर दर्ज की है और बिल्डिंग मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अब तक 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। बताया यह भी जा रहा है कि बिल्डिंग पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। सर, क्या क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? देखिए, 4 एलडीए के अधिकारियों को इमीडिएटली सस्पेंड किया गया है। बहुत सही काम किया, क्योंकि ये जो पूरी बिल्डिंग है, इनको रिहायशी इलाके, उसका यहां कॉमर्शियल गतिविधियां के लिए कोई परमिशन नहीं लिया गया। इनको पहले नोटिस दिया गया, अब बीच में कोई खा पी लिया होगा। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भ्रष्ट अधिकारियों के ये घूस के चक्कर में ये चल रहा था। जब लाइसेंस नहीं है, नोटिस दिया गया है, एक रेजिडेंशियल इलाके के अंदर रेजिडेंशियल लाइसेंस मिले हुए बिल्डिंग को आप कॉमर्शियल गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप तो पहले ही आपने गड़बड़ कर दी। और उसके बाद फायर सेफ्टी नॉर्म्स वगैरह सबको आपने ताक पे रख दिया। तो अधिकारियों को सस्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। ये भी पता करना चाहिए कि पुलिस वाले भी तो घूस वूस नहीं ले रहे थे वहाँ पे, क्योंकि ये मिली भगत अधिकारी, पुलिस, ये तमाम ये जो पूरा एक कॉकटेल है, उसके खिलाफ मुहिम स्टार्ट करने की आवश्यकता है। और योगी आदित्यनाथ नाराज है, उसका सबूत मिल रहा है। मेरठ में, बनारस में, कई जगहों पे जो कोचिंग सेंटर्स जो बिल्कुल कबूतर खाने की तरह जो है, बच्चों को पैक करके निकलने का रास्ता नहीं, फायर सेफ्टी नहीं, तो कई जगहों पे एक्शन शुरू है। बिहार में भी होना चाहिए। खान सर के बिल्डिंग में भी 10 खामियां निकली है। भाई कैसे चल रहा है? लोगों की मौत होगी तब। और वैसे मैं आपको बता दूं कि आज आगरे से भी इस तरह की खबर आई। 80 बच्चे फंसे हुए थे और बेसमेंट के अंदर कोचिंग सेंटर चल रहा था। वो तो भगवान का दया था कि वो सारे के सारे 80 स्टूडेंट्स जो अंदर फंसे हुए थे बाहर आ गए, अदरवाइज एक और हादसा हो गया होता। तो बहुत ही कड़ाई के साथ ये कोचिंग माफिया, इस तरह के एजुकेशन सेंटर्स, बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, कोई ग्राफिक्स सिखा रहा है तो कोई पत्रकारिता सिखा रहा है, कोई अलग अलग इस तरह के जो बिल्डिंग्स के अंदर कार्रवाई हो रही है, पूरे देश के अंदर 0 टॉलरेंस के साथ इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो सीएम योगी आग बबूला है, एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। तो वहीं अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में भी एसआईटी ने शुरुआती जांच रिपोर्ट गृह सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी है। खबरों के मुताबिक ये 150 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट है। इसमें बड़े खुलासे होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि कानूनी सलाह लेने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। वहीं ट्रस्ट के कई बड़े पदाधिकारियों समेत कर्मचारियों को फिलहाल अयोध्या से बाहर जाने पर रोक लगाई गई है। एसआईटी टीम ने इस मामले में राज्य सरकार को एफआईआर दर्ज करने को कहा है, जबकि ट्रस्ट का पुनर्गठन करने की सिफारिश भी की गई है। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी को मंदिर का सीईओ नियुक्त किया जाए और उसी की देखरेख में ये काम किया जाए। सर, एसआईटी की रिपोर्ट तो योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गई है, इसमें क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? देखिए, ये एसआईटी की रिपोर्ट जो आई है, इसमें 3 बातें प्रमुख है जिसको समझना जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट एंड प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, मतलब एसआईटी की टीम फिर वापस अयोध्या जा रही है और इन्वेस्टिगेशन को आगे लेकर के जाएगी। नंबर 2, इस इन्वेस्टिगेशन में जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, उसमें यह बताया गया है कि कहां-कहां लूप होल्स है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, चंदा से लेकर के डोनेशन को लेकर के, वहां क्या प्रोसेस है और इस प्रोसेस में क्या क्या खामियां हैं, उन खामियों को उद्धृत किया गया है। और मेजर पार्ट इस रिपोर्ट की यह है कि किस तरीके से इन खामियों को दूर किया जा सकता है। और नंबर 3, ये जो खामियां हुई, पहली चीज कि इस रिपोर्ट में माना गया है कि चोरी हुई है
और इसके लिए कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, उस प्रोसेस के जरिए ये तय किया गया है कि कहां कहां गड़बड़ियां हुई, इन लोगों को हायर किसने किया, क्या जिम्मेदारी थी, उन जिम्मेदार व्यक्तियों को भी चिन्हित किया गया है। अब मसला आगे बढ़ेगा और ये इस प्रकार से बढ़ेगा कि जो तमाम लोग जो इस प्रोसेस के अंदर जिनकी तरफ से भी लापरवाही या आप कहिए कि जानबूझ के या अनजाने में भी हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी ऑलरेडी शुरू हो गई है। कहने का मतलब यह है कि सरकार ने अपना इंटेंट बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जांच बिल्कुल पुख्ते तरीके से की जाएगी, पूरे जड़ तक जाकर के इस प्रॉब्लम को जो है समझना और लोगों को चिन्हित करना, और दूसरा कि सरकार इस बात के लिए बहुत ही सीरियस है कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो या कितना भी छोटा व्यक्ति हो, जो जो जिम्मेदार होंगे उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। जी, अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की सियासत में 20 टीएमसी सांसदों और कुछ विधायकों की बगावत के चलते घमासान जारी है। बागी गुट ने ममता बनर्जी को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया और उनकी जगह अरूप रॉय को दी गई है। इस बीच टीएमसी ने अपने ऑफिस बेयरर और नेशनल वर्किंग कमेटी के सदस्यों की एक नई लिस्ट इलेक्शन कमीशन को भेजी है। इसके मुताबिक ममता बनर्जी अब भी पार्टी की हेड बनी हुई है। बता दें कि एक दिन पहले ही यानी कि कल ही टीएमसी के बागी गुट ने कोलकाता में एक स्पेशल सेशन किया और एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की घोषणा की थी। इसमें एमएलए अरूप रॉय का नाम पार्टी चेयरपर्सन के रूप में लिखा गया था। तो वहीं अब ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग को ऐसी ही एक लिस्ट सौंप दी है। सर, ये असली और टीएमसी लड़ाई में कैसे ममता बनर्जी पिछड़ती नजर आ रही है? देखिए, अभी जो सिचुएशन है, एक सवाल पूछा जाए कि टीएमसी का नेता कौन है जी? क्या ममता बनर्जी है या अरूप रॉय है? इसका जवाब है कोई नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी इसे लेकर के इलेक्शन कमीशन में गुहार लगाने पहुंची है कि हम हैं ओरिजिनल। वो कह रहे हैं हम हैं ओरिजिनल। तो ये फैसला जब तक नहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से होगा, दोनों में से कोई ओरिजिनल नहीं है। ये फैसला होने के बाद ही तय होगा। तो पहली चीज तो ये कि ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी ऑलरेडी चली गई और इनकी खुद के एप्लीकेशन की वजह से। एक नंबर 2, ये फैसला कि ममता बनर्जी चेयरपर्सन नहीं है, ये वो गुट कर रहा है कि जिसके पास बहुमत है। जब आपको यह खबर मिली कि कोलकाता के न्यू टाउन के एक होटल के अंदर विधायकों, पार्षदों, पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों ने एक मीटिंग की है और नया ऑफिस बेरर की घोषणा की है, आपने आनन फानन एक चिट्ठी लिखी और इलेक्शन कमीशन को जाकर के बताया कि हम ही हैं। दूसरी चीज, ऑलरेडी मसला पहुंचा हुआ है हाई कोर्ट में, बैंक अकाउंट सीज पड़ा हुआ है, आपके दफ्तर के ऊपर भी ताले लग गए हैं। मतलब टीएमसी नाम की पार्टी इट इज नाउ हैंगिंग इन द एयर। कौन है लीडर पता नहीं, किसके पास बैंक अकाउंट है पता नहीं, ऑफिस के ऊपर कब्जा किसका है, किसका अधिकार है पता नहीं। ये हालत हो गई है ममता बनर्जी की। अभिषेक बनर्जी को और ममता बनर्जी को बाकायदा इस नई टीम ने दरकिनार कर दिया है। अब मसला इलेक्शन कमीशन के पास है। ममता बनर्जी की मुसीबत यही है कि 2029-26 जनवरी तक यही ज्ञानेश कुमार सीईसी रहेंगे। ये केस उनके पास ही जाएगा। तो जो ममता बनर्जी ने गालियां अब तक दी है ज्ञानेश कुमार को, ये ममता बनर्जी के लिए अब महंगा पड़ने वाला है। अब बात आज की आखिरी खबर की। सिंधु जल संधि के निलंबन को लेकर पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी देते हुए कहा कि यदि भारत पानी रोकता है तो पाकिस्तान इसे गंभीर मुद्दा मानेगा और हम पानी के लिए जंग भी लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए उसे आतंक का एक्सपोर्टर बताया और कहा कि सीमा पार आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, पाकिस्तान की क्यों चीख निकल रही है? चीख इसलिए निकल रही है, गर्मी का समय है, बारिश हो नहीं रही है, नदी से पानी जाना है और अमित शाह जो है मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, पानी तो हम अपने हिसाब से ही छोड़ेंगे, जब हमारा मन करेगा तब छोड़ेंगे। पानी और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं चलेगा। ये भारत का स्टैंड है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही ये फैसला लिया गया था कि पानी हम नहीं भेजेंगे, सिर्फ पानी नहीं भेजेंगे, आपने सिंधु जल संधि को
अबेंस में डाल दिया, मतलब आपने अधर पे लटका दिया कि अब हम इससे बाहर हैं। तो जब हम बाहर हो गए तो फिर ये ख्वाजा आसिफ क्या गिदर भभकिया दे रहा है। यही ख्वाजा आसिफ है जो ये कह रहा था कि 5 मिनट अगर विलंब हो गया होता पता नहीं क्या होता। ब्रह्मोस मार रहे थे, ब्रह्मोस नहीं बोलता ये, बोला ब्रह्मोस चला दिए थे। अब हमें लगा कि भाई ये क्या हो रहा है। भाई लड़ने का अगर बहुत ज़्यादा शौक है अब तो आप लड़ाई करके देख ही लो एक बार आजमा करके, क्योंकि भारत की तरफ से बार बार ये चेतावनी भी दी जा रही है और हमारी तैयारी अब ऑपरेशन सिंदूर वाली नहीं रही। ये किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पिछली बार आपको छोड़ दिया गया, इस बार छोड़ा नहीं जाएगा और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।